सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी कक्षा 9वीं की नवीन पाठ्यपुस्तक शेमोशी का पहला अध्याय भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करेंगे। पाठ्यपुस्तक शेमोशी का मतलब होता है बुद्धि। संस्कृत में शेमोशी और हिंदी में उसको बुद्धि कहा जाता है। आइए हम इसके पहले पाठ भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करें। भारती का मतलब यहाँ माँ सरस्वती से है। वसंत गीति मतलब वसंत ऋतु के गीत, मतलब माँ भारती को हम ऐसा बोल रहे हैं, माँ सरस्वती को ऐसा बोल रहे हैं कि वसंत के गीत आपके द्वारा गाए जाएं। हे माँ भारती, वसंत के गीत आपके द्वारा किस प्रकार से गाए जाए उसका हम बारी बारी 4 श्लोकों में अध्ययन करेंगे। यह पाठ जो है काकली नाम की एक पुस्तक है या गीत संग्रह है, जो कि पंडित जानकी वल्लभ जी शास्त्री ने लिखा है। उसके अंदर से ये 4 श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो माँ भारती अर्थात माँ सरस्वती को समर्पित हैं। तो आइए शुरू करते हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का पाठ भारतीय वसंत गीति, जिसका पहला श्लोक लिखा है। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम मृदु गाय गीतिम ललित नीति लीलाम मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसंतीह सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। निनादय मतलब बजाना। निनादय का मतलब होता है बजाना। नवीनामय मतलब नवीन। वाणी का मतलब, वाणी के बाद एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया हुआ है, संबोधन चिन्ह लगाया हुआ है, अर्थात माँ सरस्वती को समर्पित है ये, कि बोल रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, वीणाम मतलब आपकी वीणा से बजाइए। क्या बजाना है ये बोल रहे हैं। लीनाम एक शब्द आया है, लीनाम का मतलब होता है युक्त, नीति से युक्त। लीनाम शब्द आया है, उसका मतलब होता है नीति से युक्त। मृदु का मतलब होता है मीठा, गाय का मतलब होता है गाना, गीतिम मतलब गीत, नीतिम लीलाम नीति से युक्त गीत। ये बोल रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। क्या बोल रहे हैं। हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। मृदु गाय गीति ललित नीति लीलाम, और साथ ही मृदु मतलब सुंदर, मीठे, नीति से युक्त मीठे गीत भी गाइए। पहली और दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए तथा आप साथ ही सुंदर नीति से युक्त मधुर गीतों को भी गाइए। क्या बोला कि आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए और साथ ही सुंदर नीति से युक्त मधुर गीतों को भी आप अपनी वीणा द्वारा बजाइए या गाइए। आगे लिखा है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः। मधुर मंजरी का मतलब होता है आम के पुष्प। मंजरी का मतलब होता है आम के पुष्प। और पिंजरी मतलब पीले फूल। पिंजरी का मतलब होता है पीले रंग के रसपूर्ण आम के वृक्षों की पंक्तियाँ। पीले रंग की जो होती है वो फूल, अर्थात ये बोल रहे हैं मंजरी पिंजरी, आम पुष्प जो पीले रंग के होते हैं। ये बोल रहे हैं वसंते लसंतीह सरसा रसाला। लसंतीह शब्द लाए। लसंती का मतलब होता है सुशोभित होना। क्या बोल रहे हैं। सुशोभित होना। रसाला का मतलब होता है आम के पेड़। ये बोल रहे हैं कि यहाँ वसंते का मतलब वसंत ऋतु में, क्योंकि ये पाठ ही वसंत ऋतु से संबंधित है तो वसंत ऋतु की ही बात की जाएगी। इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ वसंत ऋतु में पीले रंग के, पिंजरी का मतलब होता है पीले रंग, यहाँ वसंत ऋतु में पीले रंग के रसपूर्ण आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है। क्या बोल रहे हैं। यहाँ वसंत ऋतु में पीले रंग के आम के पेड़ की पंक्तियाँ या समूह, कलापा का मतलब होता है समूह या पंक्ति, जो है वो सुशोभित हो रही है। और एक कलापा शब्द उपयोग हुआ है समूह के लिए। यहाँ पे बताया है आगे, कलापा ललित कोकिला काकलीनाम। कोकिला का मतलब होता है कोयल, काकलीनाम का मतलब होता है उसके गूंजने की आवाज़, मतलब उसकी मीठी आवाज़। किसकी। कोयल की। ये बोल रहे हैं
ललित, ललित का मतलब होता है मनोहारी, मन को अच्छी लगने वाली। ये बोल रहे हैं कि और साथ ही मनोहर अर्थात सुंदर, कुंजन वाली कोयलों का, कोयल जो होती है उसका सुंदर समूह लग रहा है। मतलब जो मीठी आवाज़ गा रही है वहाँ पर एक कोयल का जो है वो समूह बैठा हुआ है, वो भी सुंदर लग रहा है। कहाँ? वसंत ऋतु में आम के वृक्ष के पास। मैं फिर से बोलूँगा इसको कि और मनोहर सुंदर कुंजन वाली जो कोयल होती है उनका समूह सुंदर लग रहा है, इसलिए आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। फिर से लिखा है वहाँ पे निनादय नवीनामय वाणी वीणाम और डैश डैश करके लिखा है, मतलब पहली पंक्ति वापस से आपको दोहराना है। मैं एक बार फिर से इसका पहला हिंदी अनुवाद करूँगा पहले श्लोक का कि हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, साथ ही सुंदर नीति से युक्त मधुर गीतों को भी आप गाइए। यहाँ वसंत ऋतु में पीले रंग के रसपूर्ण आम के वृक्षों की पंक्तियां जो है वो सुशोभित हो रही है। वसंत ऋतु में क्या हो रही है? पीले रंग के आम के पुष्पों की और आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वसंत ऋतु में वो क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है, अर्थात शोभित हो रही है। और साथ ही वसंत ऋतु में मनोहर अर्थात सुंदर कुंजन करने वाली, मतलब मीठी आवाज़ में बोलने वाली कोयलों का जो समूह है वो भी सुंदर लग रहा है। इसलिए निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, इसलिए हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को क्या कीजिए? बजाइए। अगला श्लोक, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया वानीरतीरे नक्ताम पंक्तिमालोक्यम मधुमाधवीनाम। एक शब्द है वहाँ पर सनीरे। सनीरे का मतलब होता है जल से पूर्ण या जल से युक्त, जल से पूर्ण हो। आगे लिखा है एक सवानीर तीरे, मतलब बेत की लता से युक्त। बेत जो होती है उसकी जो लता है होती है, बेल जिसको बोलते हैं, जो पेड़ों के ऊपर बेल लगती है वो बेल या बेत की जो लता है उनसे युक्त नताम, नताम का मतलब होता है झुकी हुई पंक्ति मालोक्य, पंक्तियां जो है उसकी, उन पेड़ पौधों की जो पंक्तियां हैं, उन मालती लताओं की जो पंक्तियां हैं। एक लिखा है मधुमाधवी नाम, माधवी नाम, मधुमाधवी नाम मतलब जो लताएं हैं, जो पेड़ हैं, वो उनकी लताएं जो क्या है वो झुकी हुई है। उन पंक्तियों को पंक्तिमा लोक्य, लोक्य अवलोक्य का मतलब होता है देखना। ये बोल रहे हैं कि कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मजाया किसका नाम है? यमुना नदी का। और एक शब्द है तीरे, तीरे का मतलब होता है तट पर, यमुना नदी के तट पर। कलिंदा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? यमुना नदी का। जिस प्रकार से गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द भगीरथी तीरे है, उसी प्रकार से यमुना का पर्यायवाची शब्द है जो वो कलिंदा है। कलिंदात्मजाया स्वानीर तीरे, नीर मतलब नदी के किनारे, नीर मतलब पानी जो यहाँ पर युक्त है, नदी के किनारे जहाँ पानी है, उस पानी में जो पानी, जो यमुना नदी जो पानी से युक्त है उसके किनारों पर क्या है? मधुमाधवी नाम, मतलब मालती के जो लताएं लगी हुई है वो उससे उसके पेड़ जो क्या हो गए हैं? झुके हुए हैं। मैं सुनना अच्छे से, वहती, वहती मतलब बहना, यमुना के तट पर क्या बोल रहे हैं कि यमुना के तट पर बेत की लताओं से युक्त, बेत की लताओं से युक्त, सवानीर तीरे मतलब बेत की लताओं से युक्त तट पर, तीरे का मतलब तट पर। क्या बोला है कि यमुना के तट पर बेत की लताओं से युक्त तट है, मतलब कुछ पेड़ लगे हुए हैं उसके ऊपर बेत की लताएं लगी हुई है जो यमुना नदी के किनारे पर है। यमुना के तट पर बेत की लताओं से युक्त तट है। इस तट पर क्या लिखा है? सनीरे, सनीरे का मतलब होता है जल से युक्त। इस तट पर जल से युक्त समीरे, समीरे का मतलब होता है हवा। इस तट पर जल से युक्त हवा मंद मंद वहती, मतलब मंद मंद मतलब धीरे धीरे बह रही है। फिर से बोलूँगा मैं, कुछ ऊपर नीचे ट्रांसलेशन है इसलिए इस प्रकार से समझाना पड़ रहा है। ये बोल रहे हैं कि यमुना के तट पर बेत की लताओं से युक्त तट है। यमुना के तट पर क्या है? यमुना का तट जो है वो बेत की लताओं से युक्त है और उस तट पर जल युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है। और मधुमाधवी नाम मतलब मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर
मालती के जो पेड़ हैं उनकी लताएं जो क्या है, हल्की सी झुकी हुई है, और मधुर मालती की लताएं जो हैं वो झुकी हुई है। उनको देखकर हे माँ सरस्वती आप अपनी वीणा को, नवीन वीणा को क्या कीजिए, बजाइए। एक बार और देखना इसका हिंदी अनुवाद कि यमुना के तट पर बेत की लताओं से युक्त, यमुना का तट कैसे युक्त है, बेत की लताओं से युक्त है, और उस बेत की लताओं से युक्त उस यमुना के तट पर जल से युक्त जो नदी है वो, और उसके साथ में ठंडी हवा जो है, समीर जो है वो मंद मंद क्या हो रही है, बह रही है। हवा भी बह रही है और जल भी बह रहा है, और मधुर मालती की लताएं जो है वो क्या हो गई है, उनकी पंक्तियां थोड़ी सी झुक गई है। इसलिए उसको देखकर अवलोक, मतलब हे माँ सरस्वती आप उसको देख करके आप अपनी नवीन वीणा को क्या कीजिए, बजाइए। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 3। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतोच्चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतिन्ति प्रेक्ष मलिना मलिनाम। मंजुकुंजे मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। कुछ लताएं हैं, कुछ वहाँ पर उससे आच्छादित मतलब ढका हुआ। आच्छादित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ या ढका हुआ, मतलब सुंदर लताओं से आच्छादित या ढका हुआ स्थान। एक शब्द है वहाँ पे स्वनंती, स्वनंती मतलब ध्वनि करती हुई, मतलब आवाज़ करती हुई। वहीं पर एक शब्द है स्वनंती के बाद लिखा है ततिम। ततिम मतलब पंक्ति या समूह। ततिम का मतलब होता है पंक्ति या समूह। ये बोल रहे हैं इसमें कि एक शब्द है मलिनाम, मलिनाम। मलिनाम के बाद में अ शब्द की ध्वनि है अलिनाम। अलिनाम का मतलब होता है भ्रमरों के, क्या है, भ्रमर। भ्रमर मतलब भंवरे, षटपद जिसको बोलते हैं उसको अलिनाम शब्द से भी बताया गया है। अलिनाम मतलब भी भंवरा, षटपदा मतलब भी भंवरा, तो अलिनाम। और इसके आगे एक शब्द लिखा है मलिनाम मतलब मलिन। ये बोल रहे हैं कि काले भंवरे को, काले भंवरे को मलय मारुतो चुंबिते, मतलब मलय मारुतो चुंबिते का मतलब होता है कि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए। पूरा एक शब्द है कि चंदन वृक्ष की वायु से स्पर्श किए हुए, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए। ये बोल रहे हैं कि काले भंवरे को, अलिनाम शब्द है, काले भंवरे को चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए ललित पल्लवे, पल्लवे मतलब पत्ते, मनोहरी, ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर या मनोहरी। ये बोल रहे हैं कि काले भंवरे को चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए सुंदर पत्तों वाले पौधों पर, पादपे, पादपे का मतलब होता है पौधों पर। क्या बोले हैं कि काले भंवरे जो हैं वो चंदन से सुगंधित, चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए सुंदर पत्तों पर या सुंदर पत्तों वाले पौधों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे मतलब पुष्प के गुच्छों पर या समूहों पर। आगे लिखा है मंजू कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित, मतलब सुंदर लताओं का जो समूह है उसके ऊपर या उसके स्थान पर आवाज करने वाले भंवरे की पंक्ति देखकर, पंक्ति मतलब समूह, ततिम मतलब पंक्ति। क्या बोल रहे हैं कि काले भंवरे को चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्तों पर, काले भंवरे जो हैं चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किया हुआ जो पत्ते हैं, सुंदर पत्ते हैं, उनके ऊपर या सुंदर पत्तों वाले पौधों के ऊपर, पुष्पों के गुच्छों के ऊपर और सुंदर लताओं के ऊपर आवाज करने वाले जो काले भंवरे हैं, जो भिनभिनाने की आवाज़ करते हैं, वे भंवरों की पंक्तियों को देखकर, बसंत ऋतु में आपने देखा है चंदन के वृक्षों के ऊपर, पुष्पों के गुच्छों के ऊपर, लताओं के ऊपर, सुंदर सुंदर पत्तों के ऊपर, और इन चीज़ों के ऊपर जो भंवरे होते हैं पंक्तियों के साथ एक के बाद एक के बाद एक उसके ऊपर जाकर के रसपान करते हैं। तो उन भंवरों की पंक्तियों को देखकर हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को क्या कीजिए, बजाइए। फिर से एक बार और देखना कि काले भंवरे को या काले भंवरों को चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्तों वाले पौधों के ऊपर, चंदन से स्पर्श किए हुए सुंदर पौधों वाले
पत्तों के ऊपर, जिसके ऊपर सुंदर पौधे हैं और उसके पत्तों के ऊपर जो भंवरे हैं वो चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए सुंदर पत्तों वाले पौधों के ऊपर, पुष्पों के गुच्छों अर्थात उसके समूहों के ऊपर, और सुंदर लताओं से आच्छादित मतलब सुंदर लताओं से जो ढका हुआ है उस स्थान पर आवाज़ करने वाले भंवरों की जो पंक्तियां हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर फूल हैं, जहाँ पर लताएं हैं, जहाँ पर सुंदर पत्ते हैं, चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए जो पौधे हैं, उनके पत्ते हैं, उनके ऊपर जब भंवरे आवाज़ करते हुए एक पंक्तियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उनको देखकर, किनको देखकर, एक शब्द लिखा है प्रेक्ष। प्रेक्ष का मतलब होता है देखना। हे माँ सरस्वती, उन भंवरों को देखकर आप अपनी नवीन वीणा को क्या कीजिए, बजाइए। यहाँ पे हमारा तीसरा श्लोक समाप्त होता है। चौथे श्लोक को देखना। लतानाम नितांतम समम शांतिशीलम चले दुच्छलेत कांत सलिलम सलिलम तवा कर्ण वीणा मदिनाम नदीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। एक शब्द लिखा है एक देखो वहाँ पे, चले का मतलब होता है उछल जाना, है ना, या हिल उठना जिसको बोले। एक शब्द लिखा है चले दुच्छले उच्छलेत, चले दुच्छलेत। उच्छलेत का मतलब होता है उच्छलित होना, एकदम से उच्छलित हो जाना, उठ जाना। सलिलम, दो शब्द हैं सलिलम। एक सलिलम का मतलब होता है पानी से युक्त, स्वच्छ जल जिसको बोलते हैं वो, और एक सलिलम का मतलब होता है यहाँ पर खेल के साथ में या खेल से युक्त, क्रीड़ा से युक्त। आकर्ण्य शब्द है, एक शब्द है आकर्ण्य, वहाँ पे देखना आकर्ण्य, तवाकर्ण्य। आकर्ण्य का मतलब होता है सुनकर। और अधिनाम शब्द आपको मिलेगा वीणाम अधिनाम, वहाँ पे देखना वीणाम अधिनाम लिखा है, वो वीणाम अधिनाम है। अधिनाम का मतलब होता है ओजपूर्ण मतलब वीरतापूर्ण, साहसपूर्ण जिसको बोलते हैं। ये कुछ शब्द हैं आपके सामने, इसमें से जो कठिन शब्द मैंने आपको बताए हैं। लतानाम नितांतम समम शांतिशीलम, ये बोल रहे हैं कि हे माँ, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर, क्या बोले, तुम्हारी ओजपूर्ण, अधिनाम शब्द लिखा है, वीणाम अधिनाम नदीनाम मतलब होता है सुनकर। ये बोल रहे हैं यहाँ पर तवा करने का मतलब होता है सुनकर। ये बोल रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, अर्थात लताओं के शांति से युक्त, सुमम मतलब पुष्प, शांतिशीलम मतलब शांति से युक्त या शीलता से युक्त। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी हे माँ सरस्वती, तुम्हारी ओजपूर्ण वाणी को सुनकर लताओं के शांति से युक्त पुष्प हिल उठे मतलब उच्छलित हो गए, अर्थात खिल उठे। क्या बोले, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के जो शांति से युक्त पुष्प थे, जो शांति से युक्त चुपचाप बैठे हुए या चुपचाप जो सुमन थे, जो पुष्प थे, तुम्हारी वीणा को अर्थात आपकी वीणा अर्थात आपकी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर वो सब क्या हो गए, उच्छलित हो गए, अर्थात हिल उठे। और सलिलम अर्थात जो नदियों का जो स्वच्छ जल है, एक सलिलम का मतलब होता है स्वच्छ जल और एक सलिलम का मतलब होता है खेल के साथ या क्रीड़ा से युक्त, है ना। तो दोनों सलिलम यहाँ पर है। एक सलिलम मतलब खेल से युक्त या क्रीड़ा से युक्त, और दूसरा सलिलम जो है वो स्वच्छ जल है। नदियों का जो स्वच्छ जल होता है उसको सलिलम कहते हैं। ये बोल रहे हैं कि और नदियों का जो स्वच्छ जल है वो क्रीड़ा युक्त होकर उछल पड़े। क्या बोले कि हे माँ सरस्वती, आपकी वीणा को सुनकर लताएं जो शांति से युक्त, लताओं के ऊपर जो शांति से युक्त पुष्प हैं वो हिल उठे, और नदियों का जो स्वच्छ जल है वो क्रीड़ा युक्त होकर मतलब खेलते खेलते, कलकलाते हुए, बहते हुए, क्रीड़ा करते हुए क्या हो जाए, उछल पड़े। क्या हो जाए, उछल पड़े। उच्छलित मतलब उछल पड़े, उच्छलित हो जाए या उछल पड़े। आगे लिखा है हे माँ सरस्वती, इस प्रकार आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। लास्ट में लिखा है हे माँ सरस्वती, आप इस प्रकार से अपनी नवीन वीणा को बजाइए। सुनना एक बार और इसका हिंदी ट्रांसलेशन लास्ट वाले पैराग्राफ का कि हे माँ सरस्वती, तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के ऊपर जो शांत पुष्प लगे हुए हैं वो आपकी वीणा को सुनकर क्या हो जाए,
उच्छलित हो जाए या उछल पड़े या हिल उठे। और नदियों में जो स्वच्छ जल बह रहा है धीरे धीरे, वो जल जो है वो क्रीड़ा युक्त हो जाए, अर्थात खेलने वाली अवस्था में आ जाए और आपकी वीणा सुनकर वो क्या हो जाए, उछल पड़े। इस प्रकार से हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। यहाँ हमारा शेमुषी का, आपकी पाठ्यपुस्तक शेमुषी का पहला अध्याय भारतीय वसंत गीति, उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर आपके सामने कुछ श्यामपट्ट पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं, ये अपनी CW कॉपी में आप भी लिख लें और इसके बाद आपको PDF के माध्यम से पार्ट 1 के सारे प्रश्नोत्तर जो भी उसके अंदर कंटेंट आए हैं उनको आपके पास में भेजूँगा PDF के माध्यम से आंसर सहित। और आपको इस पाठ के जो 4 श्लोक हैं मैंने जिस प्रकार से पढ़ाए हैं, आपको जो समझ में आया है उस प्रकार से आप उनका हिंदी अनुवाद भी अपनी CW कॉपी में लिखें, परंतु शब्दार्थ और शब्दार्थ के बाद श्लोकों का हिंदी अनुवाद लिखें और उसके बाद प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में लिखें। इसके बाद आप उनको याद करने का भी प्रयास करें। ठीक है, यहाँ हमारा पहला अध्याय भारतीय वसंत गीति समाप्त होता है। थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट।